क्वेश्चन ये है कि गिवन यूट्यूब सिस्टम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी से एक्सेलरेट किया जाता है, तो अगर यूट्यूब का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जी अचानक ज़ीरो हो जाए, उस इंस्टेंट पर बॉटम आर्म के मिड पॉइंट पर गेज प्रेशर फाइंड करना है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि लिक्विड कॉलम का टोटल लेंथ 4L के इक्वल है और बॉटम आर्म का लेंथ L है। तो कन्फर्म है कि दोनों वर्टिकल आर्म में लिक्विड का टोटल लेंथ 4L माइनस L दैट इज़ 3L के इक्वल होगा। मतलब दोनों आर्म में लिक्विड का जो प्रेजेंट लेंथ है वो 3L/2 के इक्वल है। अब हम U2 को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में G से एक्सेलरेट करते हैं। कन्फर्म है कि जब हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे तो राइट आर्म में जो लिक्विड लेवल है वो फॉल करेगा और लेफ्ट आर्म में लिक्विड लेवल राइज करेगा। दिस इज ड्यू टू द सूडो फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द लिक्विड प्रेजेंट इन द बॉटम आर्म। ठीक है, मतलब बॉटम आर्म में ये जो लिक्विड प्रेजेंट है उस पर सूडो फोर्स अप्लाई होगा। सूडो फोर्स की वजह से इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा होगा। यही वजह है कि राइट आर्म में लिक्विड का लेवल डिक्रीज करेगा और लेफ्ट आर्म में लिक्विड का लेवल इंक्रीज करेगा। मान लेते हैं कि लिक्विड लेवल एक्स से शिफ्ट करता है, मतलब राइट आर्म में लिक्विड लेवल एक्स से फॉल करता है और लेफ्ट आर्म में लिक्विड लेवल एक्स से राइज करता है। ठीक है, मतलब जो लिक्विड लेवल है राइट आर्म में ये हो जाएगा और लेफ्ट आर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, अगेन दोनों आर्म के लिक्विड लेवल को ज्वाइन करते हैं ऐसे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। लेट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, एंड वी हैव द tan थीटा इक्वल टू A/G। ठीक है, हम जानते हैं कि जब भी किसी क्यूबिकल कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया जाता है तो उसमें लिक्विड का जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल पे है, उस केस में tan थीटा A/G के इक्वल होता है। और यहाँ पर A जो है वो G के इक्वल है। दिस इज G/G दैट इज 1। सो दिस इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, थीटा 45 है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होगा। ये लेंथ L है और ये जो लेंथ है वो हो जाएगा x प्लस x दैट इज 2x। ये टोटल लेंथ 2x है एंड वी हैव 2x इक्वल टू L दैट इज x इक्वल टू L/2। ठीक है, तो अगर x L/2 है so this length will be 3L/2 minus L/2 that is L। मतलब इस समय राइट आर्म में ये जो लिक्विड लेंथ है ये L के इक्वल है। लेफ्ट आर्म हो जाएगा 3L/2 प्लस L/2 दैट इज 2L। तो इस समय राइट आर्म में लिक्विड का लेंथ L है और लेफ्ट आर्म में लिक्विड का लेंथ 2L है, लेकिन ये जो लेंथ है वो L है। सो दिस लेंथ विल बी अगेन L। ठीक है, टोटल जो है वो 2L है। अगेन इसमें हो जा रहा है कि सूडो फोर्स की वजह से इस पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है, इस पॉइंट का प्रेशर कम है। इस पॉइंट का प्रेशर कम है इसलिए इस तरफ लिक्विड का लेवल कम है, लिक्विड का लेंथ कम है
और इस तरफ इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए लेफ़्ट आर्म में लिक्विड का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही U2 का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन g को 0 करेंगे तो क्या होगा कि बॉटम आर्म में लिक्विड पर जो सूडो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो इमीडिएटली 0 हो जाएगा, और जो लिक्विड कॉलम है वो U2 के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट करेगा। तो पहले एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है उस इंस्टेंट पर U2 के रेस्पेक्ट में ये जो लिक्विड कॉलम है उसका एक्सेलरेशन a के इक्वल हो जाता है। सो वी हैव a इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द लिक्विड कॉलम डिवाइड बाई टोटल मास, ठीक है। अगेन हम देख सकते हैं कि इस पूरे लिक्विड कॉलम में ये जो लिक्विड है उसका जो वेट है उसकी वजह से पूरे कॉलम पर एक्सेस फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब है कि अगर लिक्विड कॉलम का ये जो पार्ट है ये नहीं होता तो लिक्विड पर नेट फोर्स 0 होता, ठीक है। मतलब इस पूरे लिक्विड कॉलम पर जो नेट फोर्स है वो ये जो लिक्विड कॉलम है एल लेंथ का उसके वेट की वजह से है, ठीक है। सो वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल टू वेट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लिक्विड कॉलम। मान लेते हैं कि एल लेंथ के लिक्विड में जो मास है वो स्मॉल m है, ठीक है। तो इस पार्ट का मास स्मॉल m हो जाएगा और इसका वेट हो जाएगा स्मॉल m इंटू जी, एंड दिस इज द नेट फोर्स ऑन द लिक्विड कॉलम along the U2 divided by total mass. Total length 4L है, so the total mass will be 4M, ठीक है। L लेंथ में लिक्विड का मास M है, mm कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू G बाई 4, ठीक है। मतलब जैसे ही U2 का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा उस इंस्टेंट पर U2 के रेस्पेक्ट में ये जो लिक्विड कॉलम है उसका एक्सेलरेशन G/4 के इक्वल होगा। अगेन मान लेते हैं कि उस इंस्टेंट पर बॉटम आर्म के मिड पॉइंट पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो P के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो लिक्विड कॉलम है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लिक्विड कॉलम है उस पर अलोंग द ट्यूब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर P है। मान लेते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये जो लिक्विड है वो इस कॉलम पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा विच इज इक्वल टू P इंटू ए, ठीक है। मतलब ये जो लिक्विड कॉलम है वही हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इधर वाला जो लिक्विड कॉलम है वो भी इस पर इस तरफ पीए फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हम अलोंग द ट्यूब मतलब इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम है उसका वेट हो जाएगा 2mg, इसका लेंथ 12 है तो इसका वेट हो जाएगा 2mg। सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलम विच इज a, और यहाँ पर जो a है हम जानते हैं कि वो G/4 के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव a इक्वल टू नेट फोर्स along the U2, ये हो जाएगा 2mg माइनस PA, 2mg is due to gravity and PA is due to this liquid column। इस तरफ है ये हो जाएगा माइनस PA डिवाइड बाई टोटल मास, ठीक है। ये लेंथ L/2 है, ये लेंथ 2L है। तो इस लिक्विड कॉलम का जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगा 2L + L/2 that is 2.5L। So the mass will be
2.5 m, ठीक है, क्योंकि L लेंथ में जो मास है वो स्मॉल m है। Where A is equal to g/4, so this implies that g/4 is equal to 2mg minus PA divided by 5/2 into m, ठीक है। So this implies that ये हो जाएगा 5 mg/8 equal to 2 mg minus PA, ठीक है। So this implies that PA is equal to mg कॉमन, ये हो जाएगा 2 minus 5/8, 5/8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू mg इंटू 16 minus 5, दैट इज 11/8, ठीक है। अगेन m की वैल्यू पुट करते हैं। दिस इम्प्लाई दैट PA इज इक्वल टू, तो L लेंथ का मास m है, सो m विल बी वॉल्यूम टू डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू A, डेंसिटी इज रो, ठीक है। सो m इज इक्वल टू L इंटू कैपिटल A रो इंटू G इंटू 11/8, ठीक है। A कैंसिल एंड फाइनली वी हैव P equal to 11/8 is equal to 1.375 into rho GL, ठीक है। So this is the gauge pressure at the midpoint of the bottom arm immediately after the horizontal acceleration of the U2 become 0, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।